कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। रिमेंबर के प्राइमरी अल्कोहल्स अगर हम ऑक्सीडाइज करें, ये हो जाएगी इनकी ऑक्सीडेशन, तो ये दे जाते हैं एल्डिहाइड्स, और एल्डिहाइड्स फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होके दे जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, दैट इज़ इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, CH3, CH2 एंड OH। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें हम एसिडिफाइड KMnO4 इस्तेमाल कर सकते हैं या K2Cr2O7 एसिडिफाइड। तो ये अल्कोहल को इथेनॉल को कन्वर्ट कर जाएगा इथेनॉल में, दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड O एंड H, यानी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अपीयर हो जाएगा और साथ में H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और फिर फर्दर यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करके इसको इथेनोइक एसिड बना देगा, दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो रिमेंबर, किसी कार्बन का इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। जितने कार्बन का अल्कोहल था उतने ही कार्बन्स का एल्डिहाइड बनेगा और उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। रिमेंबर कि सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन हम कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे कीटोन्स दे जाते हैं और टर्शरी अल्कोहल ये ऑक्सीडेशन परफॉर्म नहीं करते, यानी दे कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। तो अल्कोहल से हम इनको यूं ऑक्सीडेशन मेथड से तैयार कर सकते हैं। सेकंड इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। रिमेंबर कि एल्डिहाइड बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। हम एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी एल्डिहाइड होगा, इसमें अब कोई एक्सेप्शन नहीं है, एल्डिहाइड एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप फिलिंग सॉल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं, फिलिंग सॉल्यूशन या टॉलरेंस रिएजेंट वो इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉरिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यानी जितने कार्बन का एल्डिहाइड था उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल वी हैव एसिटल्डिहाइड, दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड OH, या इथेनॉल। अपॉन ऑक्सीडेशन कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो ये कॉरिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड O एंड OH, यानी एसिटिक एसिड दे जाएगा या इथेनोइक एसिड दे जाएगा। तो एल्डिहाइड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड, जबकि अल्कोहल के लिए हमने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सहारा लेना होगा। नेक्स्ट इज कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नर्ड्स रिएजेंट या रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नर्ड रिएजेंट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। Grignard reagent is generally represented by RMgX when reacted with carbon dioxide, तो इंटरमीडिएट बन जाएगा और फिर उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस होके H3O पॉजिटिव इज़ फॉर एसिड डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा।
अब रिमेंबर, जितने कार्बन का अल्काइल ग्रुप था तो उसमें एक कार्बन का इजाफा हो जाएगा फ्रॉम दी कार्बन डाइऑक्साइड, और इस तरह से एक इंक्रीज्ड कार्बन एटम के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये एक कार्बन वाला था, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसी तरह से अगर ये दो कार्बन वाला हो तो एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड वाला और तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लेते हैं इथाइल CH3 CH2 एंड MgBr। ग्रिग्नर रिएजेंट हमने लिया, इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होके फिर उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाएगी एंड वी विल गेट ए कार्बोक्सिलिक एसिड विद वन कार्बन इंक्रीज्ड। तो दो कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप था, दैट इज CH3 CH2, और एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ से COOH हो जाएगा। सो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड is converted into propanoic acid। propanoic acid। मैकेनिज़्म में अगर हम जाते हैं तो मैकेनिज़्म वही जो हम ग्रिग्नर रिएजेंट में पढ़े थे, यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। मैकेनिज़्म में CH3 CH2 MgBr प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे अपनी आसानी के लिए ताकि मैकेनिज़्म समझ में आ जाए इस तरह से लिख देते हैं। अब रिमेंबर, ग्रिग्नर रिएजेंट में जो मैग्नीशियम और कार्बन में बॉन्ड है तो वो कार्बन की तरफ टूट जाएगा, और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है तो वो ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ग्रिग्नर रिएजेंट का है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट कुछ यूँ हो जाएगा कि ये जो अल्काइल ग्रुप है पॉजिटिव कार्बन से जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन के साथ MgBr। सो लुक एट दिस, CH3 CH2 then bonded to carbon double bond O, oxygen with negative charge, MgBr with positive charge। और फिर इस इंटरमीडिएट की एसिड हाइड्रोलिसिस की जाती है। दिस इज़ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड लाइक HCl। यहाँ पे अब बॉन्ड टूटेगा OH की तरफ, तो OH नेगेटिव हो जाएगा और हाइड्रोजन इज़ पॉजिटिव। इधर भी नेगेटिव पॉजिटिव मौजूद है, तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा तो वो हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और O उसके साथ अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर, और बाकी जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज़ OH MgBr। OH MgBr। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ग्रिग्नर रिएजेंट के मुकाबले में उसमें एक कार्बन का इजाफा हो जाता है। फोर्थ वन, फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स या अल्काइल साइनाइड्स। अगर हम इन अल्केन नाइट्राइल या अल्काइल साइनाइड, दिस इज़ एन अल्केन नाइट्राइल, इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड या कोई बेस,
और टेम्परेचर यहाँ तक कि बॉयल कर दें तो कॉरिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और इवोल्यूशन ऑफ ammonia gas NH3. So for example, we have CH3 C triple bond N. This is ethane nitrile या methyl cyanide. This is ethane nitrile. Reacted with water in the presence of hydrochloric acid and with temperature. So we will get 2 कार्बन वाला इथेन नाइट्राइल है तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज़ एसिटिक एसिड वो बन जाएगा और साथ में जो एमोनिया रिलीज़ होगा बीइंग ए बेस तो वो HCl से रिएक्ट करके एमोनियम क्लोराइड बना के दे जाएगा। तो इथेनोइक एसिड बना इस रिएक्शन में फ्रॉम इथेन नाइट्राइल। यहाँ पे अब एक पॉइंट याद रखें कि जो अल्काइल नाइट्राइल हैं या अल्काइल साइनाइड है इनको अल्काइल हैलाइड से तैयार किया जाता है। For example, this is an alkyl halide. इसका रिएक्शन पोटाशियम साइनाइड के साथ किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो इससे अल्काइल नाइट्राइल बन जाएगा और साथ में पोटाशियम हैलाइड। अब इसी साइनाइड की फर्दर जो हाइड्रोलिसिस होगी तो इसमें जो पॉइंट है उसको ध्यान दे जाएं। यू विल गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड विद एमोनियम क्लोराइड। तो पॉइंट ये है कि जिस अल्काइल हैलाइड से हमने स्टार्ट लिया था उसमें एक कार्बन का इजाफा होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। दिस वाज आर ग्रुप, वहीं आर ग्रुप मौजूद है लेकिन एक्स्ट्रा कार्बन जो आया तो वो साइनाइड की तरफ से आया। तो एक कार्बन का इजाफा होगा अगर हम अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट करें इस रिएक्शन का, और अगर डायरेक्ट साइनाइड से स्टार्ट करेंगे तो उसमें कोई कार्बन इंक्रीज़ नहीं होगी। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, अगर हम कोई भी अल्काइल बेंजीन ले लें तो बेंजीन रिंग इज़ वेरी रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, लेकिन ये अपने अल्काइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन कर जाएगा विद KMnO4 एसिडिफाइड और रिजल्टिंग कंपाउंड हमें एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा दैट इज़ बेंजोइक एसिड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टॉलवीन लेते हैं, when a methyl group is bonded to benzene, this is known as toluene. This is CH3 toluene. Upon oxidation, the oxygen will be provided by the oxidizing agent. We will get the benzoic acid and water. अब यहाँ पे याद रखें कि ये अल्काइल ग्रुप एक कार्बन वाला हो, 2-3 वाला हो, एक ही बेंजोइक एसिड बनेगा। बाकी जो कार्बन हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर की शक्ल में रिमूव होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं इथाइल बेंजीन, जब इथाइल ग्रुप बेंजीन पे अटैच्ड हो, दिस वन, इसकी ऑक्सीडेशन होके we will get the benzoic acid, benzoic acid बना, और जो नेक्स्ट कार्बन है
वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में रिलीज़ होगा एंड हाइड्रोजन लाइक H2O। तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं।